क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पास्ट में जाकर कुछ बदल सकें या फ्यूचर में झांक सकें, अगर आपको एक मौका मिले अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने का या आने वाले कल की एक झलक पाने का, तो आप क्या करेंगे? ये ख्याल, ये सोच हम सबके मन में कभी ना कभी आती है। हम सोचते हैं, काश मैं वापस उस दिन में जा सकता, काश मैं देख सकता कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। ये जो वक्त है, जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, क्या हम इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या वक्त के सफर की कोई लिमिट है? ये सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं है, बल्कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में गहराई से सोच चुके हैं। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जितना एक्साइटिंग है, उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। इसके पीछे साइंस है, थ्योरी है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक ढूंढे जा रहे हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की एक कल्पना है, एक ख्वाहिश है अपने प्रेजेंट से भागने की? ये एक ऐसी जर्नी है जो हमारे अस्तित्व के, हमारे रियलिटी के सबसे बुनियादी सवालों को छेड़ती है। तो चलिए आज मेरे साथ इस सफर पर, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के साइंटिफिक, थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल रहस्यों के बारे में। हम समझेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है, इसमें क्या क्या मुश्किलें हैं और क्यों इंसान हमेशा से वक्त को काबू करने का सपना देखता आया है, आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या आप तैयार हैं इस टाइम बेंडिंग जर्नी के लिए? लेट्स बिगिन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये टाइम ट्रैवल है क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में, टाइम ट्रैवल का मतलब है वक्त में आगे या पीछे जाना। जैसे हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफर करना। हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवलर्स हैं। हम सब हर सेकंड, हर मिनट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक फिक्स्ड स्पीड से। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इस स्पीड को बढ़ाने की बात करता है। या तो इस स्पीड को इतना बढ़ा दो कि आप फ्यूचर में पहुंच जाओ, या इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो ताकि आप पास्ट में जा सको। आपने फिल्मों में देखा होगा, बैक टू द फ्यूचर की डिलोरियन कार या द टाइम मशीन की वो अजीब सी मशीन। इन फिल्मों ने हमारे दिमाग में टाइम ट्रैवल की एक इमेज बना दी है। एक हीरो होता है, एक मशीन होती है और वो बटन दबाकर या लेवर खींचकर किसी भी टाइम में पहुंच जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, साइंस भी इस कॉन्सेप्ट में गहरी दिलचस्पी रखता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या वक्त का ये जो फ्लो है, इसे तोड़ा या मोड़ा जा सकता है? क्या टाइम भी स्पेस की तरह एक डायमेंशन है जिसमें हम आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं? ये आइडिया इतना पावरफुल है क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशंस में से एक को चैलेंज करता है, वक्त की कैद। हम अपने पास्ट की गलतियों से बंधे हैं और फ्यूचर की अनिश्चितता से डरे हुए हैं। टाइम ट्रैवल हमें इन दोनों से आजादी का वादा करता है। ये हमें सेकंड चांस देने की बात करता है, गलतियां सुधारने की, या उन सवालों के जवाब पाने की जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक गहरी इंसानी ख्वाहिश है। एक उम्मीद है कि शायद हम वक्त के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। टाइम ट्रैवल की साइंटिफिक नींव रखी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनसे पहले हम सोचते थे कि टाइम हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा बहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड और आपके आसपास की ग्रेविटी, ये दोनों चीजें तय करती हैं कि आपके लिए वक्त कितनी तेजी से गुजरेगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि आप जितनी तेजी से ट्रैवल करेंगे, आपके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, दो जुड़वा भाई हैं, एक धरती पर रहता है और दूसरा एक बहुत ही तेज रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाता है, लगभग लाइट की स्पीड से। जब वो स्पेस वाला भाई कुछ सालों बाद वापस आएगा, तो वो देखेगा कि धरती पर रहने वाला उसका भाई उससे ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि तेज स्पीड पर स्पेस वाले भाई के लिए वक्त धीमा हो गया था। इस इफेक्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका रियल लाइफ प्रूफ भी है।
जो एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं वो धरती की तुलना में बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस वजह से उनके लिए वक्त थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ये फर्क बहुत ही छोटा होता है, सेकंड के कुछ हिस्सों के बराबर, लेकिन ये है। जीपीएस सैटेलाइट्स को भी इस टाइम डिलेशन इफेक्ट के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वो गलत लोकेशन बताएंगे। तो आइंस्टाइन ने हमें ये समझाया कि वक्त एक बहती हुई नदी की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे खींचा और दबाया जा सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ने एक और कमाल के आइडिया को जन्म दिया, वर्महोल्स। अब ये वर्महोल क्या है? इमेजिन कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज की शीट है। आपको कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, सीधा रास्ता लंबा है। लेकिन क्या हो अगर आप उस कागज को मोड़ दें और दोनों कोनों को पास ले आएं और फिर एक पेंसिल से उसमें छेद करके एक शॉर्टकट बना दें? बस यही शॉर्टकट, स्पेस टाइम के इस कॉस्मिक शॉर्टकट को हम वर्महोल कहते हैं। ये यूनिवर्स में दो अलग अलग जगहों को या दो अलग अलग टाइम को जोड़ सकता है। थियोरेटिकली एक वर्महोल एक टनल की तरह काम कर सकता है, जो स्पेस टाइम में एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह निकलता है। अगर आप इस टनल के एक सिरे से अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि आप पलक झपकते ही लाखों लाइट ईयर्स दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में निकाल आएं, और यही लॉजिक टाइम पर भी अप्लाई होता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर एक वर्म होल के एक मुंह को बहुत तेजी से मूव किया जाए या यूज एक मैसिव ब्लैक होल के पास रखा जाए तो उसके दोनों सिरों पर वक्त अलग अलग स्पीड से बीतेंगे। इसका मतलब आप एक मुंह से एंटर करके दूसरे मुंह से निकलेंगे तो आप शायद पास्ट या फ्यूचर में निकाल सकते हैं। ये एक टाइम मशीन का दरवाजा बन सकता है, लेकिन यहाँ एक बट है, एक बहुत बड़ा बट। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो फ्यूचर से टूरिस्ट्स कहाँ हैं? उनका मानना था कि शायद वर्महोल्स इतने अनस्टेबल होते हैं कि जैसे ही कोई चीज उनमें घुसती है वो कोलैप्स हो जाते हैं, या शायद उन्हें खुला रखने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत है जो अभी तक हमें मिली नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक टाइम मशीन बना ली या एक स्टेबल वर्म होल ढूंढ लिया, लेकिन इसके बाद भी टाइम ट्रैवल में इतनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहली समस्या है एनर्जी की। एक टाइम मशीन को पावर देने के लिए या एक वर्म होल को खुला रखने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी जितनी शायद एक पूरे स्टार या गैलेक्सी में होती है। हम इंसान अभी तक अपने प्लैनेट की एनर्जी नीड्स पूरी करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक स्टार की एनर्जी को कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी और सबसे फेमस प्रॉब्लम है पैराडॉक्सेस, यानी विरोधाभास। इसमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोच के देखिए, आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं और गलती से अपने दादाजी से उनकी शादी से पहले मिलते हैं और उन्हें कुछ हो जाता है जिससे उनकी शादी नहीं हो पाती। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो आपके पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर आपके पिता का जन्म नहीं हुआ तो आपका जन्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो पास्ट में जाकर ये सब करेगा कौन? देखा, ये एक ऐसी लूप है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इसके अलावा और भी पैराडॉक्सेस हैं, जैसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए आप फ्यूचर में जाते हैं, वहां से शेक्सपियर का कोई प्ले उठा कर लाते हैं और पास्ट में जाकर खुद शेक्सपियर के नाम से पब्लिश कर देते हैं। तो सवाल यह है कि उस प्ले को आखिर लिखा किसने? आपने तो यूज फ्यूचर से चुराया, और फ्यूचर में वो इसलिए था क्योंकि आपने यूज पास्ट में लिखा था। इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये सारे पैराडॉक्सेस बताते हैं कि टाइम ट्रैवल करना, वक्त के इन बुनियादी नियमों को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। जब हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो पास्ट में जाना और फ्यूचर में जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं, और साइंस के मुताबिक फ्यूचर में ट्रैवल करना पास्ट में ट्रैवल करने से कहीं ज्यादा पॉसिबल है। इनफैक्ट, जैसा हमने पहले बात की, हम सब थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में ट्रैवल कर ही रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो आपको बस अपने लिए वक्त को धीमा करना होगा ताकि बाकी दुनिया का वक्त आपसे आगे निकल जाए। इसका एक तरीका है लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करना। अगर हम एक ऐसा स्पेसशिप बना पाएं जो लाइट की 99.99% स्पीड से चल सके
और उसमें बैठकर 1 साल का चक्कर लगाएं, तो जब हम वापस आएंगे धरती पर शायद 100 साल या 1000 साल गुजर चुके होंगे। हम इफेक्टिवली फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। हमने सिर्फ 1 साल अनुभव किया, लेकिन धरती पर सदियां बीत गईं। ये आसान नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी और एनर्जी लगेगी, लेकिन फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत देते हैं। दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वहां वक्त धीमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक होल के पास ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट को भी खींच लेता है। अगर आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक सेफ डिस्टेंस पर कुछ देर चक्कर लगाकर वापस आ जाएं, तो धरती पर हजारों साल बीत चुके होंगे। इंटरस्टेलर फिल्म में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली 100% पॉसिबल है, बस हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे सवालों पर आकर अटक जाते हैं, तो आती है क्वांटम फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत ही अजीब और काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज पर काम करती है। टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस को सुलझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया देती है, द मल्टीवर्स थ्योरी या मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये थ्योरी कहती है कि हर डिसीजन, हर संभावना एक नई रियलिटी, एक नया यूनिवर्स बना देती है। इस थ्योरी के हिसाब से जब आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को शादी करने से रोकते हैं, तो आप अपने ही यूनिवर्स के पास्ट को नहीं बढ़ाते, बल्कि आप एक नए ऑल्टरनेट यूनिवर्स में चले जाते हैं। एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपका जन्म नहीं हुआ, लेकिन आपका ओरिजिनल यूनिवर्स जहां से आप आए थे वो वैसे का वैसा ही रहता है जिसमें आपका जन्म हुआ था। इस तरह से पैराडॉक्स क्रिएट ही नहीं होता। आपने पास्ट नहीं बदला, आपने बस एक नया पास्ट बना दिया। ये कॉन्सेप्ट पैराडॉक्सेस को तो सॉल्व कर देता है, लेकिन एक नया सवाल खड़ा करता है, क्या सच में अनंत यूनिवर्सेस हैं? क्या हर पल, हर सेकंड लाखों करोड़ों नए रियलिटी जन्म ले रही हैं? ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, और सच कहूं तो अभी तक ये सिर्फ एक अवधारणा है। इसका कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ हमारे पास नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी एक एलिगेंट सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन जब तक इसे साबित नहीं किया जाता, ये टाइम ट्रैवल की समस्याओं का एक आसान लेकिन काल्पनिक हाल बना रहता है। फिल्मों ने टाइम ट्रैवल को हमारे लिए बहुत आसान और एक्साइटिंग बना दिया है। बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई एक कार में बैठता है, 88 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ता है और पास्ट में पहुंच जाता है। टर्मिनेटर में फ्यूचर से मशीन आइन आती है, एक बटन दबाकर। ये फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो टाइम ट्रैवल की असली कॉम्प्लेक्सिटीज को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वो पैराडॉक्सेस, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या स्पेस में अर्थ की बदलती पोजीशन जैसी चीजों को सिंप्लीफाई कर देती हैं। सोच के देखिए, अगर आप आज इस जगह से 1 साल पीछे टाइम ट्रैवल करते हैं, तो आप स्पेस में उसी जगह पर नहीं होंगे, क्योंकि अर्थ सूरज के चारों तरफ घूम रही है और पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में घूम रहा है। 1 साल पहले अर्थ इस जगह से लाखों किलोमीटर दूर थी। तो अगर आपने सिर्फ टाइम में ट्रैवल किया, स्पेस में नहीं, तो आप अचानक से आसमान से खाली स्पेस में गिरेंगे। फिल्में इस डिटेल को अक्सर छोड़ देती हैं, क्योंकि ये कहानी को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। लेकिन कुछ फिल्में जैसे इंटरस्टेलर साइंस को बहुत सीरियसली लेती हैं। उस फिल्म में टाइम डायलेशन को जैसे दिखाया गया है, वो आइंस्टाइन की थ्योरी पर बेस्ड है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक मैसिव प्लैनेट के पास ग्रेविटी ज्यादा होने से वक्त धीमा हो जाता है। एक और फिल्म है प्राइमर, जो बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन उसने टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को इतनी गहराई से दिखाया है कि उसे समझना भी एक चैलेंज है। तो फिल्में हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं, लेकिन असलियत हमेशा की तरह कहीं ज्यादा जटिल और आश्चर्यजनक है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है? क्या हम कभी एक ऐसी डिवाइस बना पाएंगे जो हमें वक्त में आगे पीछे ले जा सके? अभी तक का सीधा जवाब है, हमें नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। एक आइडिया है टिपलर सिलेंडर का, एक बहुत ही लंबा, बहुत ही भारी सिलेंडर
जो बहुत तेजी से घूम रहा हो। थ्योरी कहती है कि इसके आसपास स्पेस टाइम इतना मुड़ जाएगा कि अगर आप उसके चक्कर लगाएं तो आप पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी वही समस्या है, इस सिलेंडर को अनंत लंबा होना पड़ेगा और इसे इतनी तेजी से घूमना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है एग्जॉटिक मैटर का। वर्म होल्स को स्टेबल रखने के लिए या कुछ टाइम मशीन डिजाइन्स के लिए एक ऐसे पदार्थ की जरूरत है जिसकी प्रॉपर्टीज अजीब हों, जैसे कि नेगेटिव मैस या नेगेटिव एनर्जी। आम मैटर ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये एग्जॉटिक मैटर ग्रेविटी को रिपेल करेगा। ये एक एंटी ग्रेविटी मटेरियल जैसा होगा। प्रॉब्लम ये है कि एग्जॉटिक मैटर अभी तक सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, हमने यूज कभी देखा नहीं, बनाया नहीं। ये सिर्फ इक्वेशंस में मौजूद है। तो जब तक हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिल जाती या एनर्जी को कंट्रोल करने का कोई नया तरीका नहीं मिल जाता, एक प्रैक्टिकल टाइम मशीन बनाना लगभग असंभव लगता है। साइंस के नियम इसकी संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन वो जो शर्तें रखते हैं वो हमारी अभी की टेक्नोलॉजी और समझ से बहुत बहुत आगे हैं। साइंस से हटकर अगर हम फिलॉसफी या दर्शन की नजर से देखें तो टाइम ट्रैवल का आइडिया और भी गहरा हो जाता है। कई दार्शनिक मानते हैं कि टाइम जैसा हम उसे अनुभव करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर शायद एक भ्रम है। उनके हिसाब से सब कुछ, हर घटना, हर पल एक साथ एग्जिस्ट करता है। हमारा दिमाग ही यूज एक सीधी रेखा में अनुभव करता है ताकि हम दुनिया को समझ सकें। इस नजरिए को इटर्नलिज्म कहते हैं। अगर ये सच है तो टाइम ट्रैवल का मतलब वक्त में सफर करना नहीं, बल्कि अपने कॉन्शियसनेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना है। ये फैसिनेशन आखिर है क्यों? हम क्यों वक्त में पीछे जाकर चीजें ठीक करना चाहते हैं? शायद इसके पीछे हमारा रिग्रेट है, पछतावा। हम सब ने गलतियां की हैं और हम सोचते हैं काश मैं यूं से बदल पाता। टाइम ट्रैवल हमें उस पछतावे से मुक्ति का एक ख्याली रास्ता देता है। और फ्यूचर में झांकने की इच्छा के पीछे है फियर ऑफ द अननोन, अनजान का डर। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा ताकि हम तैयार रह सकें, ताकि हमें डर ना लगे। अंत में टाइम ट्रैवल का ये सपना हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू बताता है। हम पास्ट के पछतावों में या फ्यूचर की चिंताओं में इतना खोए रहते हैं कि हम आज में इस पल में जीना भूल जाते हैं। यही वो पल है जो हमारे हाथ में है। यही वो पल है जहां हम आने वाले कल की नींव रख सकते हैं। शायद सबसे बड़ी टाइम मशीन हमारा दिमाग है, जो पास्ट से सीखता है और फ्यूचर के लिए प्लान करता है, लेकिन जीता इस पल में है। यही सबसे आसान और सबसे पावरफुल समय यात्रा है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल का ये सफर जितना साइंटिफिक है उतना ही फिलोसॉफिकल भी। हमने आइंस्टाइन की थ्योरीज से लेकर वर्म होल्स तक और पैराडॉक्सिस से लेकर मल्टीवर्स तक हर पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश की। साइंस कहती है कि फ्यूचर में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना बहुत सी समस्याओं और पैराडॉक्सिस से भरा हुआ है। शायद इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसके बारे में हम अभी जानते भी नहीं। लेकिन इन सब से ऊपर एक सवाल है जो सिर्फ आप ही जवाब दे सकते हैं। अगर आपको एक मौका मिले, एक टाइम मशीन आपके सामने हो, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? अगर हां, तो किस टाइम में जाना पसंद करेंगे, पास्ट या फ्यूचर? क्या आप अपनी कोई गलती सुधारना चाहेंगे या आने वाले कल की कोई झलक देखना चाहेंगे? इस सवाल का कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी ख्वाहिशों पर डिपेंड करता है। इसके बारे में सोचिए और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं। मुझे आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। और अगर आपको इस तरह के डीप थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स पसंद हैं, जहां हम साइंस, मिस्ट्री और फिलॉसफी के रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डार्क टेल्स बाय आरजे जैसा कंटेंट के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।